नमस्कार दोस्तों। रीट 2023 जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके फाइनल कट ऑफ आपके सामने आ गई है। चाहे लेवल प्रथम हो चाहे लेवल द्वितीय हो, लगभग सभी विषय की जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल रिजल्ट है, वो आपके सामने आ गया है दोस्तों। अब देखिए आज का जो वीडियो है, जो साथी रीट अभ्यर्थी है और इस बार एग्जाम में वो पीछे रह गए, यानी कि इस बार उनकी जॉब नहीं लग सकी है, तो उनको क्या स्कोर अगली भर्ती में अपना तैयार करना है। इसके अलावा जो नई रीट भर्ती है उसके लिए कितने समय तक आपको एकदम तैयार होकर मेहनत करते रहना है, तब जाकर आपकी जॉब लगेगी और नई रीट भर्ती आपको कब देखने को मिलेगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज की ये क्लास आपके लिए रहेगी। तो जो साथी थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की इंतजार कर रहे हैं वो ये वीडियो मिस ना करें दोस्तों। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए रीट 2023 संपूर्ण रिजल्ट के बाद अब नई रीट भर्ती कब आएगी, कितना स्कोर सुरक्षित होगा अगली रीट के अंदर आपका, और बेस्ट बुक कौन सी है जिसको पढ़कर आप ये स्कोर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले न्यू रेट सेफ स्कोर, मैं यहां पर एक एक विषय और लेवल प्रथम का जो इस बार कट ऑफ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा दोस्तों। तो थोड़ा ये मान के चलिए कि ये 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन अगर आप एक भर्ती से चूक गए हो तो इस वीडियो को देखें, आपको एक आत्मबल मिलेगा, आपको एक ऊर्जा मिलेगी इसके बाद, जिससे आप नई भर्ती के अंदर है दुगुनी रफ्तार के साथ और अच्छी तैयारी के साथ जाओगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर लेवल 1 की। किसकी? लेवल 1 की दोस्तों। लेवल 1 जनरल की जो फाइनल कट ऑफ गई, जनरल की जो फाइनल कट ऑफ गई वो कितने पे गई? 195 यानी 195 पर। अब बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की मेरिट गई थी 187 187 पर। ईडब्ल्यूएस कितनी गई थी दोस्तों? 181। आगे हम बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी की जो मेरिट गई है वो कितनी गई है? 185। समझ गए यहां से? अब देखिए जो हम बात कर रहे हैं यहां पे, इस बार का जो पेपर था, पेपर दोनों की बात कर रहा हूं मैं, चाहे लेवल प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, दोनों का जो पेपर था वो एक स्तर का पेपर था। यानी यह नहीं है कि सरल था या मध्यम था, यानी हार्ड टाइप का पेपर था, और जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो मेरिट जा रही है वो 195 जनरल की जा रही है। अगली रीट जो 2024 एंड में होने वाली है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो आपको प्लस यहां पर जो अंक करने होंगे वो 7 से लेकर 10 अंक प्लस करने होंगे, चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी किसी से भी हो, इतने प्लस करने होंगे। दूसरी बात, अगर ये मैं बात कर रहा हूं, अगर सीटें आपकी 15,000 से 20,000 सीटें आती है तब दोस्तों। अब देखिए यहां पर दूसरी बात यह तो हो गई कि आपकी 15,000 से 20,000 सीटें अगर लेवल प्रथम की आती है, तो अगर आपकी सीटें हैं वो आ जाती है कम दोस्तों। सीटों की अगर मैं बात करता हूं कि सर हमारी सीटें तो कितनी आ गई है, सीटें अगर आपकी आ जाती है 7 से 8,000 के बीच सीटें हैं, वो आ जाती है 7,000 से लेकर 10,000। तो जो ये आपका स्कोर है ना, ये आपका 195 से कहां चला जाएगा? 210 के आसपास चला जाएगा। 210 से लेकर 215 तक ये स्कोर आपका चला जाएगा दोस्तों। समझे आप यहां से? मतलब कहने का, सीटों के अकॉर्डिंग ही मेरिट बढ़ेगी। जिस प्रकार 2 गुना से 1 गुना में कितने अंक बढ़े, उसी अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आगे मिलेगी दोस्तों। तो आपको जो नेक्स्ट भर्ती है उसमें एक टारगेट लेना है। जो भी साथी लेवल प्रथम वाले हैं उनके लिए टारगेट पॉइंट बता देता हूं मैं। अपना टारगेट है वो 215 प्लस का लेकर चलना है। कितने का? 215 से प्लस का टारगेट लेकर आपको चलना है। यही आपके लिए नई रीट के लिए सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों। समझ गए? अब चलिए नेक्स्ट में, सबसे पहले मैं लेवल 2 की बात करता हूं, जिसके अंदर मैं विषय आपके सामने लेता हूं एसएस यानी एसएसटी। एसएसटी की मैं जनरल की बात करूं तो 213 पर मेरिट गई। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो 209 पे गई। यहां पे ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूं तो आपकी मेरिट गई थी 200 पर, और आगे एमबीसी की जो मेरिट गई वो 197 पे गई। एससी की अगर मैं बात करता हूं मेरिट
तो 192 गई और एसटी की जो मेरिट है वो 180 गई। अब देखिए यहां से सीटें कितनी थी, पहले हमें बात करनी है कि कुल सीटें कितनी थी, तो 4712 सीट थी। कितनी थी? 4712 कुल सीट इसके अंदर थी। अगली भर्ती आएगी उसमें पद आपको ये 48 या 50,000 नहीं देखने को मिलने वाले, वहां पर पदों की संख्या कम रहने वाली है और पद रहेंगे आपके लगभग, ये मान के चलो कि 25,000 के आसपास कंप्लीट भर्ती आएगी, तो वहां पर ये पद आपके हैं 2500 के आसपास चले जाएंगे। तो वहां पर आपका जो रीट सेफ स्कोर रहेगा, इन सभी के अंदर आपको प्लस करके चलना है 15 से 20 अंक। और जो स्कोर आपको बता देता हूं, जो साथी जनरल से हैं, एक बात मानिए, जो साथी जनरल से हैं वो अपना 235 का स्कोर कवर करें। अब बाकी जो कैटेगरी है वो अपने आप उसमें से कम करती जाइए, यानी 15 से 20 अंक आपका सेफ स्कोर बनाएगा अगर इसमें आप प्लस करते हैं तो। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट लेवल 2 के अंदर हम लेकर आते हैं इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश के अंदर जनरल की जो मेरिट गई थी वो 206 पर थी। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो 196 पर थी। अगर यहां पे ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट थी 192 पे थी। एमबीसी की 172 पर थी। एससी की जो मेरिट है वो यहां पर 172 पर थी और एसटी की जो मेरिट है वो कहां पर थी? 137। कुल पदों की मैं अगर बात करता हूं तो 8,782 कुल पद आए थे इसके अंदर, पोस्ट थी इसके अंदर। अगली भर्ती के अकॉर्डिंग देखिए तो ये पद आपके लगभग रहेंगे 4,000 से 5,000 के बीच। तो जो आपका स्कोर है 206, ये मान के चलिए कि 226 से प्लस जाएगा, प्लस 20 अंक आपको करके, यानी कि नई रेट की अगर आप तैयारी करें तो उसके अंदर प्लस 20 अंक जोड़ के आपको तैयारी करनी है, जिस भी कैटेगरी में आपकी मेरिट गई है उसके अंदर। दोस्तों समझ गए? ये हो गई इंग्लिश की। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारी आती है हिंदी। कौन सी आती है? हिंदी, लेवल 2 हिंदी। हिंदी के अंदर जनरल की जो मेरिट गई है सर्वाधिक गई थी 239। ओबीसी की मैं अगर बात करता हूं तो ओबीसी की गई थी 238, एक ही अंक का फर्क था यहां पे। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं तो 232 ईडब्ल्यूएस के पास में। एमबीसी की अगर मैं बात करता हूं, एमबीसी की गई थी 229 के आसपास, 229। एससी की जो मेरिट गई थी वो गई थी 225 और एसटी की मेरिट की अगर मैं बात करता हूं तो गई थी 216। ये मेरिट है। कुल पदों की अगर मैं बात करूं तो 3176 पद थे, जिनमें से नॉन टीएसपी के 2300 ही थे और टीएसपी के थे 515 के आसपास, कुछ इस प्रकार ये पद थे। दोस्तों अब देखिए यहां पे आपको जो चीज समझनी है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर आपको करना क्या है? 239, और पहले ही बोल रहा हूं हिंदी की मेरिट बढ़ेगी, पोस्टें भी कम आएगी, लगभग 2000 के आसपास नई भर्ती में पोस्टें देखने को मिलेगी। 239 है ना, ये आपकी 248 से लेकर 250 के आसपास मेरिट जाएगी। ये मेरिट बढ़ेगी क्यों? एक तो देखिए जितने 48,000 स्टूडेंट ही कम हुए, बाकी तो वो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, बाकी नए स्टूडेंट भी कम से कम 2 से 2.5 लाख नए स्टूडेंट भी जुड़ जाएंगे इसके अंदर। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, 2 से 2.5 लाख नए स्टूडेंट आ जाएंगे। पूरी रेट की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। सीटें कम होगी तो बच्चे दुगुनी मेहनत करेंगे, इस वजह से दोस्तों। तो सेफ स्कोर की बात करूं तो हिंदी में ज्यादा मेरिट नहीं बढ़ेगी, अगले के लिए सेफ स्कोर रहेगा कि आप +10 करके चले ऑल कैटेगरी के अंदर। दोस्तों ये हो गई हिंदी। अब बचती है हमारी मैथ्स। दोस्तों साइंस मैथ्स सर्वाधिक एसएसटी या साइंस मैथ्स में सर्वाधिक जो है कंपटीशन है। बात करता हूं मैं जनरल की। जनरल की जो मेरिट थी 198 पर थी, 198 पे थी। ओबीसी की जब मैं बात करता हूं तो ओबीसी की मेरिट 192 पर थी। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूं तो मेरिट थी आपकी 187 पर। एमबीसी की मैं जब बात करता हूं तो आपकी जो मेरिट थी वो कितनी थी? 180 थी। एससी की जब मैं बात करता हूं तो एससी की मेरिट कितनी थी? 170 थी। एसटी की जब मैं बात करता हूं एसटी की मेरिट थी 159 यानी 159। कुल पदों की मैं बात करूं यहां पर तो कुल पद थे 7,435 पद थे दोस्तों, जिनमें से नॉन टीएसपी के थे 6,322 और टीएसपी के थे 1,113। समझ गए? ये पद थे दोस्तों। अब देखिए
जो साइंस मैथ है इसमें अच्छा कंपटीशन है, और पहली बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर है वो डाउन डाउन हुआ था। लेकिन एक बार जब एग्जाम दे दिया तो नया एग्जाम जब हम देने जाएंगे तो हम एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। और उसी को देखते हुए यह लग रहा है कि इसकी जो मेरिट है साइंस मैथ 198 है ना आपकी, ये 198 से आपकी 215 प्लस निकलेगी। यानी कि जो आपको प्लस करना है, प्लस सभी कैटेगरी के अंदर जो प्लस अंक करना है वो लेकर चलना है 16 से 17। 16 से 17 अंक प्लस करके ही अपनी तैयारी करनी है। कहने का मतलब कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं जनरल से तो 220 करें, चाहे ओबीसी से है तो 215 का आप अपना स्कोर रखें, ईडब्ल्यूएस से है तो 210 का स्कोर रखें, एमबीसी से है तो भी 205 का स्कोर रखें, एससी वाले 200 का टारगेट लेके चले, एसटी वाले 180 का टारगेट लेकर चले दोस्तों। ये तो मैंने आपके लिए सेफ स्कोर बताया नई रीट के लिए, क्योंकि हमें तैयारी उसी अकॉर्डिंग करना है। पद बहुत कम आने वाले हैं इस बार, 48,000 इतनी बड़ी भर्ती नहीं होगी, क्योंकि जब भर्तियों के पेपर आउट हुए थे इस वजह से ये लंबी भर्ती चली थी। लेकिन नेक्स्ट भर्ती में आपको बहुत कम पद है वो देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब जो हम बात कर रहे थे वो एक तो ये हो गया आपका सेफ स्कोर की, आपकी नई भर्ती में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा जो आपके सामने मैंने रख दिया है। दूसरी बात अब हम करते हैं नई रीट को लेकर। देखिए न्यू रीट भर्ती, न्यू रीट भर्ती, नई रीट भर्ती की जब हम बात करते हैं तो सभी साथी क्या बोलते हैं, अगर हम को पहले वीडियो लेकर आया था उसमें मैंने जानकारी दी थी कि सर 2025 से पहले नहीं होगी, 2026 से पहले नहीं होगी। लगभग 30% बच्चे ये बोलते हैं। 10 से 20% बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर आएगी कभी, हमें इसका इंतजार है, हम इसका एग्जाम देना चाहते हैं, यानी वो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो पहली बात यहां पे देखिए, घोषणा हो सकती है, पदों की घोषणा हो सकती है, लेकिन 2023 में तो भर्ती की संभावना है नहीं। 2023 में आपको इस भर्ती की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आचार संहिता में मात्र और मात्र 8 से 10 दिन बचे हैं, और ऐसे में अभी तक जो बोर्ड है वो रिजल्ट जारी करने में लगा हुआ है, तो संभावना ही नहीं है। लेकिन आप सभी साथियों को बता देता हूं, देखिए समझने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है। 2024 के अंदर क्या है, लोकसभा चुनाव है ना दोस्तों। चाहे यह सरकार नहीं बन जाए या नई सरकार बने, वो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणाएं करेगी जिसे युवा उनकी ओर अग्रसर हो। 2024 से पहले, यानी कि 2024 से पहले क्या, 2024 में जो चुनाव है उनसे पहले मार्च या अप्रैल के अंदर इसके भर्ती की घोषणा हो जाएगी दोस्तों। अगर अभी घोषणा नहीं होती है, अभी घोषणा कर देते हैं तो 2024 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी 2024 मार्च या अप्रैल के अंदर आपको इसकी घोषणा मिल जाएगी, विज्ञप्ति मिल जाएगी दोस्तों। एग्जाम की जो साथी इंतजार कर रहे हैं, देखिए जो कमेंट है, जो साथी आपको मात्र 5-10% ऐसे कमेंट मिलेंगे 2025 2026, उनसे बहकना नहीं है, हमें तैयारी करना है। और जो साथी लगे ना वो अगर इनकी सोचते ना कि यह भर्ती तो आउट होगा, इनका पेपर आउट होगा, यह भर्ती कभी कंप्लीट नहीं होगी, तो आज जॉब में नहीं लगते। और उनसे आप मत बेको जो कमेंट कर रहे हैं, जो आपको आपका साथी अगर कुछ बोल रहा है, आपको अपनी तैयारी पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट भर्ती की जो बात चल रही है, नई रीट पात्रता की बात नहीं कर रहा हूं, नई रीट मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं। उसका एग्जाम आपके सामने अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 तक होगा। पदों की मैं कुछ नहीं कह सकता, पद है 15,000 भी आ सकते हैं और पद 35,000 भी आ सकते हैं। पदों का कोई पता नहीं है कितने पदों पर आए, लेकिन उस स्तर की तैयारी अगर हम करके उसमें जाएंगे तो चाहे पद 5,000 ही क्यों ना हो, हम सिलेक्शन ले लेंगे दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2024 के अंदर यह भर्ती जरूर मिलेगी, आप इसकी तैयारी में लगे रहें। लेकिन एक साथियों के जो कमेंट मेरे को मिल रहे हैं, लास्ट 2 दिन से मैं देख रहा हूं बारी बारी से, जो हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं या राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन है नए जीके के नए जिलों के अनुसार वो देख रहे हैं, तो उनमें कमेंट आ रहे हैं, वो एक भर्ती को आ रहे हैं। एक तो आपकी रीट है, रीट मेंस एग्जाम हो गया। दूसरी है वो है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है उसको लेकर। देखिए संस्कृत डिपार्टमेंट की जो जानकारी है वो ये है कि लेवल 1 है ना, इसको तो विभाग से स्वीकृति मिल गई है, वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है, लेकिन लेवल 2 को अभी कोई स्वीकृति नहीं मिली है।
इस वजह से इस भर्ती के बारे में यह नहीं कह सकते कि अगले 5 दिनों में ये आ जाएगी या 10 दिनों में ये आ जाएगी, लेकिन 2024 में आपके साथ ये कम से कम इसमें पद रहेंगे 2500 प्लस, और ये भर्ती भी आपके साथ रहेगी। तो देखिए, एक तो आपके अगर आप तैयारी करते हो तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो भर्ती है 3rd ग्रेड वाली 100% आएगी। आज नहीं तो 3 महीने बाद आए, एक बार ये भर्ती आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। अगले 6 महीनों के अंदर ये भर्ती है, उसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो आप है अगर रीट की तैयारी करते हैं ना, रीट की तैयारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं ना, तो यह भर्ती आपके लिए एक सुनहरा मौका है जिसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर इसमें आपका नहीं होता है तो आप रीट की तैयारी तो कर रहे हैं, रीट की भर्ती तो आ ही रही है आपके सामने, तो चीकिए मत, अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। अब इसके अलावा आपके पास जो भी डाउट है ना, या आप टेंशन में हो, किसी भी प्रकार के दबाव में हो नई भर्ती को लेकर, तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी में इसीलिए देता हूं, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक सीधी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ओपन करो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहां पर जाइए, मैसेज कीजिए और कंप्लीट जानकारी आप लीजिए दोस्तों। बाकी जैसे ही नई भर्ती की जानकारी होगी मैं सबसे पहले आपके सामने पहुंचा दूंगा। अभी जो चल रहा है वो 2024 की ही बात चल रही है। रीट पात्रता को लेकर जो साथी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे कल, जिसमें रीट पात्रता को लेकर ही हम चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट पात्रता में किस प्रकार का पेपर बनेगा, कैसा पेपर का स्तर रहने वाला है और कब तक रीट पात्रता आएगी दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इसी में है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्लीट रीट की तैयारी मेंस की है वो यहीं पर आपको करवाई जाएगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।